हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरी स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए दिसंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। 2020 की आखिरी महीने की रीडिंग है ये, दिसंबर 2020। ओके, दिस इज मंथली रीडिंग। हम देखेंगे कैल्टिस स्पिरिट के थ्रू से कि इस महीने आपके लिए क्या रहने वाला है, टैरो कार्ड आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके कैप्रिकॉर्न एक बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो इसमें कोई भी स्टफ आ सकता है, तो अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। कैप्रिकॉर्न की करंट पोजीशन। नाइट ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। ओके, there is a slow moving energy. Okay guys, maybe आप मनी वाइज स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हो। ओके किसी चीज के, दिस इज द कर्मा कार्ड, जजमेंट का कार्ड है। मे बी आप किसी चीज के लिए फाइनल डिसीजन ले चुके हैं। ओके मे बी बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे फाइनल डिसीजन लेना है, कमिट करना है, वेकअप होना है, तो मे बी शायद आप लोग स्लोली वेकअप हो गए हो अपनी मनी के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने किसी भी चीज के लिए स्लोली आप आगे बढ़े फाइनल डिसीजन लेके। ओके गाइस, लेट्स सी। दिस थ्री कार्ड इज टुगेदर कम आउट। ओके गाइस, सेवन ऑफ सोर्स में भी शायद राइट नाउ आप ऐसी परिस्थिति में हो गाइस, चेंज चाहते हो, कमिटमेंट चाहती हो अपने इस स्लो प्रोग्रेस से, बट देयर इज द फाइट। ओके फाइट कर रहे हो, कंपटीशन आपको लग रहा है, देयर इज द समथिंग बिट्रेल, धोखा, या फिर आप दिस कार्ड इज गाइस कि जस्ट आपका कोई आपका इस्तेमाल करके छोड़ देना, उस टाइप का कार्ड है। ओके इसीलिए आपने कमिटमेंट कर लिया है कि नहीं, मुझे स्लोली आगे बढ़ना है, फाइनल डिसीजन ले लिया, अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, इस कंपटीशन से चेंज चाहिए, आप इस तरह से सोच रहे हो। ओके बट देयर इज द गाइस, द सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, द फाइव ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया, देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट। ओके गाइस, बैक बिट्रेल, ऑफिस में पॉलिटिक्स, कोई आपके साथ में धोखा करना, ओके या फिर फाइट होना, कंपटीशन आपको लग सकता है, फाइट कर रहे हो अपने चेंज के लिए, अपने ऑफिस एरिया में, अपने लव लाइफ में, अपने जॉब में, कहीं पर भी। ओके देयर इज अ बैक बिट्रेल। ओके दिस गाय इज आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे सकता है, एंड आपको इस्तेमाल करता हुआ दिख रहा है। ओके एंड इसीलिए आप स्लोली फाइनल डिसीजन लेके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि मूव ऑन कर लिया हो। ओके कमिटमेंट करके अपनी चेंज को लेके, अपनी लाइफ के चेंज को लेके। ओके बट राइट नाउ कैप्रिकॉर्न, आप ना स्ट्रगल पीरियड में तो हो, चेंज भी चाहते हो अपनी लाइफ में, कमिटमेंट भी कर दिया, बट स्लोली आप मूवमेंट हो रहे हो। ओके राइट नाउ, और आपने फाइनल डिसीजन ले लिया है, वेकअप हो गए हो आप इस पर्सन से जिसने भी आपका धोखा दिया है या फिर आपका इस्तेमाल किया है। ओके this is the high priestess card. Maybe you're dealing with Taurus. This is the earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay let's see what's your challenge. Okay Capricorn, what's your challenge? What's your challenge Capricorn? What's your challenge? What's your challenge Capricorn? What's your challenge Capricorn? कैप्रिकॉर्न का क्या चैलेंज है इस महीने, बताइए प्लीज। एनीथिंग एल्स? द चैलेंज इज कि गाइस कि आप जिस भी चीज में आपने हार्ड वर्क किया है, एफर्ट डाला है, आप वेट कर रहे हो कि मुझे उसका एफर्ट मिले। शायद मनी के लिए आपने एफर्ट डाला हुआ, तो वेट कर रहे हो कि मनी कब मिले मुझे। ओके या फिर जॉब में अगर आपने एफर्ट डाला हो तो वेट कर रहे हो कि आपको उस एफर्ट का रिजल्ट कब मिले।
विक्टोरियस होना चाहते हो, रिकॉग्नाइज होना चाहते हो, बट देयर इज द डिले। ओके गाइस, वेटिंग कर रहे हो, दिस इज योर चैलेंजिंग पोजीशन। मनी वाइज वेट कर रहे हो, जॉब वाइज वेट कर रहे हो, लव वाइज वेट कर रहे हो, सक्सेस पाना चाहते हो, बट देयर इज अ कॉम्पिटिशन। ओके गाइस, वेटिंग पीरियड है गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस। कैप्रिकॉर्न का क्या फोकस रहेगा दिसंबर महीने में? ओके, दिस इज योर एनर्जी। ओके गाइस, दिस इज योर एनर्जी। द डेविल कार्ड का कार्ड आया है। मे बी इस महीने आपका फोकस है कि काम करना है मेंटल लेवल पे, जिस भी चीज में आप ऑब्सेसिव हो, काम पे ऑब्सेसिव या फिर सिचुएशन पे ऑब्सेसिव, उस चीज में काम करना है। कहीं ना कहीं आप फोकस हो कि यू नो दिस स्टेबिलिटी के लिए फोकस हो शायद। ओके गाइस, मेंटल लेवल पे आप स्टेबिलिटी होना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो अबाउट योर मेंटल लेवल, कम्युनिकेशन पे। ओके, मे बी शायद लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, विक्टोरियस होना चाहते हो। मे बी यू डीलिंग विद कैंसर and this is the air sign, Gemini, Libras and Aquarius. Okay, but this is your card. Okay guys, maybe आप फोकस हो स्टेबिलिटी के लिए, फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो, क्लैरिटी चाहते हो। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, पैशनेट हो रहे हो। नाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। कैप्रिकॉर्न की पास्ट एनर्जी प्लीज। Okay guys, see again king of swords is here guys. पास्ट में भी शायद आप क्लियर हो के टू ऑफ कप लोगों के साथ में इकट्ठा हो रहे हो, रीयूनियन हो रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो। ओके, पास्ट में मे बी नवंबर में। ओके, देयर इज अ स्टेबिलिटी अबाउट योर मेंटल लेवल, अबाउट योर स्टेबिलिटी, अबाउट योर कम्युनिकेशन। मे बी दिस लोगों के साथ में कम्युनिकेशन एकदम पक्का हो रहा है एंड बैलेंसिंग कर रहे हो अपने मनी वाइज। मे बी शायद पास्ट में किसी ने आपको मनी वाइज हेल्प किया हो, गिव एंड टेक कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। ओके, बैलेंस कर रहे हो गाइज अपने लोगों के साथ में, रिकनेक्शन हो रहे हो, कनेक्शन अच्छा बन रहा है पास्ट में, और शायद आपने मदद किया हो या फिर किसी ने आपको मदद किया हो एंड लक आपके फेवर में आया है पास्ट में। ओके गाइस, मे बी शायद आप बहुत सालों से चाह रहे थे कि लक आपके फेवर में आए, बट जहां पर भी आपकी सिचुएशन में लटके पड़े हुए थे पास्ट में, इस नेक्स्ट मंथ नवंबर हो सकता है या फिर पास्ट नवंबर अक्टूबर, बट लक आपके फेवर में आया है गाइस। ओके, या नाइस एनर्जी गाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग। आपके माइंड में क्या चल रहा है गाइस? आपके माइंड में क्या चल रहा है? कैप्रिकॉर्न के माइंड में क्या चल रहा है बताइए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के माइंड में क्या चल रहा है बताइए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के माइंड में क्या चल रहा है बताइए प्लीज। Give me one card for Capricorn. Okay. आपके माइंड में ये चल रहा है गाइस कि आप ना स्टक हो गए हो। दिस इज द स्टकनेस कार्ड, नो मूवमेंट। ओके, इसीलिए यहाँ पर दिस इज योर कार्ड। डर रहे हो कि मैं कहीं स्टक ना हो जाऊं। ओके, इस मेरी जो पैशनेट है, फ्रीडम है, लाइफ में आगे बढ़ने की चाह है। ओके, कहीं मैं स्टक ना हो जाऊं, अपनी सिचुएशन में जैसा था वैसा ना हो जाओ, इसलिए आप यहाँ पर आपका फोकस है कि आप डर रहे हो। ओके, एंड हियर यहाँ पर है कि आपने अपनी सिचुएशन को पकड़, कुछ लोग हो सकता है कि सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो, और कुछ लोग हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि मैं स्टक हो गया हूँ, नो मूवमेंट। ओके, क्योंकि आप मूवमेंट करना चाहते हो,
लाइफ में पैशनेटली आगे बढ़ना चाहते हो, दिस इज द पैशनेट कार्ड। ओके गाइस, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, फ्रीली आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, यू नो समथिंग न्यू करना चाहते हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट करना चाहते हो, या फिर जॉब में नया करना चाहते हो। दिस इज द पैशनेट एनर्जी। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी। कुछ लोग हो सकता है कि आपने सिचुएशन को पकड़ के बैठे हैं, इसलिए डर रहे हैं। ओके, वो चाहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़े बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी कैप्रिकॉर्न। इसलिए आपकी पोजीशन है यहाँ पर चैलेंजिंग पोजीशन के, आप वेट करें। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज। ओके, सी गाइस, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है एंड द 8 ऑफ पेंटिकल। जिस भी चीज में आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना गाइस, सी दिस इज द हार्ड वर्किंग। मे बी कैप्रिकॉर्न वाले तो वैसे भी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं काम के मामलों में। ओके, जिस भी चीज के लिए आप काम कर रहे हो, हार्ड वर्किंग कर रहे हो, there is a sudden change about your old situation, old life, old pattern, old thinking. Okay, sudden change. Okay, but your hard working is, जिस भी चीज के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, स्किल डेवलप कर रहे हो, ओके, देयर इज अ क्लैरिटी, सॉलिड माइंड, कम्युनिकेशन क्लैरिटी। ओके, जहां पर भी आपको लगता है कि स्टक हो गए, बाधा हो गया, डर लग रहा है, ओके, इन नियर फ्यूचर, दिस इज द air card guys, Geminis, Libras and Aquarius. Okay, this is the clarity. Okay, this is the clarity of your freedom. Okay, old pattern की clarity, old situation की clarity, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव लोग हैं, उनकी क्लैरिटी। ओके, नियर फ्यूचर में जहां पर भी आप हार्ड वर्क करें उसमें क्लैरिटी, उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। Aquarius guys, maybe शायद you're dealing with Aquarius, okay, and this is the High Priestess. Okay, बैलेंस कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को यूज कर रहे हो, दिस इज द सीक्रेटिव एनर्जी। ओके गाइस, जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और दिस इज सीक्रेटिव एनर्जी गाइस। ऐसा कि जैसे कि आपको पता नहीं है कि मेरा प्रमोशन कल होने वाला है, अचानक प्रमोशन हो गया, दिस टाइप ऑफ, दिस ये कार्ड वो होल्ड करता है, दिस इज द सीक्रेटिव एनर्जी। ओके गाइस, बैलेंस कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को यूज कर रहे हो, एंड आपको जो हिडन पोजीशन है गाइस, उसमें ये है कि दिस इज द विश फुलफिलमेंट गाइस। ओके, किसी के लिए, और किसी के लिए अपनी जो ओल्ड पैटर्न है, जो भी ये बैक बाइटिंग है, फाइटिंग हो रहा है, कॉम्पिटिशन है, उसमें हील होते हुए दिख रहे हैं, हीलिंग पोजिशन है, हीलिंग हो रहे हैं, हीलिंग होते हुए दिख रहे हैं। और विश फुलफिलमेंट गाइस, जो भी आपने सोचा है, पोजीशन, रेज, प्रमोशन, या फिर मनी व स्टेबिलिटी, देयर इज द विश फुलफिलमेंट। ओके गाइस, विश फुलफिलमेंट मीन्स गाइस कि ऐसा नहीं कि आपकी सारी विशेष जो भी आपने सोची वो पूरी हो जाए। विश फुलफिलमेंट गाइस की आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, जो मैंने सोचा था वो चल रहा है गाड़ी, उस टाइप की विश फुलफिलमेंट। ओके, इसलिए अपनी इंट्यूशन को यूज करें और बैलेंस होते हुए चल रहे। Nice energy guys. Let's see what's your environment. Okay, yeah, clarity guys. See again, environment is जो भी old situation है उस चीज की sudden end होगी, and there is the clarity. Okay guys, मे बी आई थिंक गाइज आपकी स्प्रेड में ना एयर साइन बहुत इफेक्ट कर रहा है। मे बी यूर डीलिंग विद जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, जो भी ये है ओल्ड सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल रही है, डिटेलिंग में जा रहे हो। ओके, दिस इज योर एनवायरनमेंट। समटाइम ये कार्ड गाइस ऐसा भी अनॉयड भी करता है, फ्रस्ट्रेट करता है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, डिटेलिंग नहीं हो पाता है, तो आप कभी कभार चिड़चिड़े भी हो जाते हो ये कार्ड। ओके, बट ये कार्ड ना चिड़चिड़ा भी लाता है, फ्रस्ट्रेशन भी लाता है, और ये कार्ड क्लैरिटी भी लाता है। जो आपको पता नहीं है, बाद में पता चलता है कि नहीं, क्लैरिटी आ गई है। और ये कार्ड ये भी है कि कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। आपका एनवायरनमेंट ये है कि डिटेलिंग में जा रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी आ रही है। कभी कभार लग सकता है कि हाँ मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। ओके गाइस, दिसंबर महीने में
Let's see, what's your hopes and fear? Capricorn, what's your hopes and fear? Eight of Pentacles, guys. आपका hopes and fears, the world card is reversed and the high priestess is reversed. मे भी आपको होप है कि जो भी यहाँ पर फाइट चल रहा है ना गाइस, धोखेबाज है, फाइट है, कंपटीशन है, चेंज लेके आ रहे हो, कमिटमेंट कर रहे हो, आपको ये सब रहा है, देयर इज अ कंप्लीशन इज रिवर्स, नो मोर कंप्लीशन। ओके, आपको ये डर है कि पता नहीं ये चीज है जो मेरी ओल्ड सिचुएशन ये कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, इसीलिए आप ना इम्बैलेंस हो रहे हो, इंट्यूशन को यूज नहीं कर पा रहे हो, आपका होप्स एंड फेयर है। मैं जिस भी चीज में आप हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ओके, अपनी लाइफ में अपने आप पे भरोसा करके आगे बढ़ रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। सी सिक्स ऑफ कप का सोर्स का कार्ड है, लाइफ में आगे बढ़ने का कार्ड। ओके गाइस, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अपने आप पे भरोसा करके हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बट आप चाहते हो कि बस वो जो ओल्ड सिचुएशन है वो कंप्लीट हो जाए और आप लाइफ में न्यू तरीके से आगे बढ़ो। ओके, बट कहीं ना कहीं डर भी है कि पता नहीं मैं वो मेरी ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड लोग की एंड होगी कि नहीं होगी, इसलिए कहीं ना कभी इम्बैलेंस भी होते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न? डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल गाइस, दिस इज द न्यू एनर्जी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, अगर पेज ऑफ पेंटिकल समथिंग न्यू करना, मनी वाइज, जॉब वाइज, लर्निंग करना, अगर कुछ किसी मैसेज का वेट कर रहे हो तो आपको मैसेज भी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, फोर ऑफ सोर्सेस रिवर्स। ओके, इस अपराइट आप अपने फ्यूचर के लिए खड़े हो, स्टैंड ले रहे हो। इस रिवर्स में भी शायद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है जो यहाँ पर आपके फेयर में बता रहा है, इम्बैलेंस हो रहे हो, तो उस इम्बैलेंस को नहीं होना है, बैलेंस करके चलना है अपनी लाइफ में। ओके, अपने फ्यूचर के बारे में क्लियर होके चलना है। एंड दी सडन चेंज अगेन, टावर का कार्ड इज देयर, ओल्ड फाउंडेशन की चेंज है गाइस, इट्स अपराइट। ओके, बट आप इम्बैलेंस हो रहे हो, इम्बैलेंस को नहीं होना है। एंड देयर इज द दिस इज द गाइस न्यूली एनर्जी। ओके, जस्ट लाइक अ टीनेजर टाइप की एनर्जी। ओके, एंड जस्ट आपको यही बोलना चाह रहे गाइस, देयर इज द सडन चेंज, आपकी ओल्ड नेगेटिव सिचुएशन की, ओल्ड फाउंडेशन की चेंज है, बट अपने आप पे भरोसा करो, स्टैंड होइए। एंड देयर इज द समथिंग न्यू बिगिनिंग, न्यू आइडियाज, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, आप मनी वाइज कुछ ना कुछ नया डेवलप कर रहे हो। देयर इज अ चेंज, अपने आप पे खड़े होइए, स्टैंड लीजिए अपने आप का। ओके, इमैच्योर मत होइए एंड इम्बैलेंस मत होइए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम कैप्रिकॉर्न। अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, नथिंग एल्स। हैप्पी फैमिली गाइस, एंड दिस इज द थ्री ऑफ कप इज रिवर्स। ओके फाइन, मे बी गाइस दिसंबर का महीने में क्रिसमस आते हैं, हॉलीडेज भी है, तो दिस कार्ड इज सेलिब्रेशन। ओके, सेलिब्रेशन अबाउट योर फैमिली, सेलिब्रेशन अबाउट योर कलीग्स। ओके, बट सेलिब्रेट तो कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हो। ओके, रीयूनियन हो रहे हो, लोगों के साथ मिल रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, दिसंबर महीने में खुश हो रहे हो। द आउटकम इज वेरी नाइस गाइस, बट डोंट बी कंफ्यूज। ओके, थ्री ऑफ कप का कार्ड आया है। ओके, रिवर्स से एंजॉय भी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी। ओके, रीयूनियन भी हो रहे हो एंड नहीं भी हो रहे हो। ओके, नाइस, बट टेन ऑफ कप, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी आ रही है, फैमिली लाइफ, मनी वाइज, जॉब वाइज, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी है गाइस। वेरी नाइस एनर्जी गाइस, बट सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी गाइस, स्टैंड यो, अपने आप पे खड़े होइए एंड इमेच्योरिटी मत दिखाइएगा एंड बैलेंस करके चलिए, इम्बैलेंस मत होइएगा एंड क्लैरिटी लाइएगा। ओके, लेट्स सी व्हिच प्लैनेट इज अफेक्टेड यू इन दिस मंथ कैप्रिकॉर्न। आपके लिए
देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट अफेक्ट कर रहा है इस महीने कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न 2 कार्ड आएगा गाइस, आई थिंक ले लेना चाहिए। ओके, सी मार, पैशनेट हो, वैसे भी कैप्रिकॉर्न हार्ड वर्किंग हो रहा है, पैशनेट हो अपने काम के प्रति। ओके, स्ट्रेंथ है, मार की एनर्जी है गाइस, काम में पैशनेट, हर चीज में पैशनेट। आपके पास इतना वो है, पावर है लाइफ में आगे बढ़ने का, इतना एनर्जी है लाइफ में आगे बढ़ने की, मार की एनर्जी है गाइस। एंड सी गाइस, दिस टू कम आउट टुगेदर। मे बी शायद वीनस इस महीने आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं। मरकरी, वीनस इज ऑल अबाउट योर मटेरियल थिंग। ओके, मटेरियल थिंग मीन्स भोग विलास के देवता हैं ये, एंड मरकरी इज कम्युनिकेशन के देवता। मे बी आप यहाँ पर आपकी बहुत सारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही है, तो आप कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, स्किल को डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। जेमिनी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ओके गाइस, कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपनी इस मटेरियल थिंग के लिए। ओके, वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी। ओके, ब्यूटी भी किसी किसी के लिए, लेडीज के लिए अपना ख्याल रख रही है, अपने आप को खूबसूरत बना रही हैं, अपने ऊपर खर्चा कर रही हैं। ओके, वीनस एंड मरकरी, मटेरियल थिंग एंड कम्युनिकेशन इस महीने आप कर रहे हो। ओके, और पैशनली कर रहे हो, मार की एनर्जी है गाइस। Let's see which zodiac sign is affected you in this month, Capricorn. Learning करे, Mercury is also a learning. Okay, success, nice energy. हाँ guys, Venus, Mars, Mercury तीनों powerful guys. Communication कर रहे हो अपने material thing के लिए, और एनर्जी है तो ही कम्युनिकेशन कर रहे हो ना। अगर जिसके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा। Capricorn. Let's see which zodiac sign is affected you in this month, Capricorn. Leo. Maybe you're dealing with Leo. Okay, Capricorn. Power है, सत्ता है। Okay, this is the very powerful person. Okay, या फिर this is your energy. Okay, and see Capricorn. This is your energy, Capricorn. Okay, Capricorn is all about guys hard working person. हार्ड वर्किंग कर रहे हो दिस न्यू पर्सन के साथ में, या फिर हार्ड वर्किंग कर रहे हो अपनी किंगली लाइफ के लिए। ओके, फोकस हो अपने पोजीशन को पाने के लिए। लियोस इज ऑल अबाउट गाइस क्रिएटिविटी, हायर लेवल, अथॉरिटी फिगर। उनके मे भी कुछ लोग हो सकता है कि अपनी पोजीशन के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। नाइस एनर्जी। ओके गाइस, इस महीने बट यू डीलिंग विथ लियोस पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो। लेट्स सी व्हिच हाउस इज अफेक्टेड यू इन दिस मंथ, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए इस महीने कौन सा हाउस अफेक्टेड होता हुआ दिख रहा है, बताइए प्लीज कैप्रिकॉर्न। second house is ruled by Venus. Okay, material thing, इस महीने आप में भी शायद फैमिली के साथ में डील कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ में बोलते हो, या फिर सेविंग के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, या फिर सेविंग के लिए करते हुए दिख रहे हो। सेविंग कैसे किया जाए उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। सेकंड हाउस गाइस एंड द 10th हाउस, दिस इज योर हाउस गाइस। वर्क हार्ड कर रहे हो अपने अचीवमेंट के लिए, अपने इस गोल के लिए, इस सेविंग के लिए। ओके, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी इस फैमिली के लिए। दिस इज यू एंड दिस इज योर सेकंड हाउस by ruled by Venus. Here Venus is here. Okay, Capricorn is here. 10th house and second house. काम कर रहे हो अपने मटेरियल थिंग के लिए, पैसों के लिए, सेविंग के लिए। नाइस। और कुछ लोग उस तक काम कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने वैल्यू के लिए, अपने रिकॉग्नाइज के लिए, अचीवमेंट के लिए। वेरी नाइस एनर्जी कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी व्हिच गॉडेस आपके लिए इफेक्ट होने वाले हैं, और ऑरिकल कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी।
कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है प्लीज बताइए। कैप्रिकॉर्न, टू मैसेज कैप्रिकॉर्न, सी ब्लॉसमिंग, आप खिल रहे हो गाइस, ओके, बट यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप, ओके। आप अभी जस्ट स्टार्ट किए हो, आपने जस्ट मे बी शायद आपने जस्ट अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़े हो, तो उसको खिलने दीजिए गाइस। तो हैव पेशेंस, धीरे धीरे चलिए एंड हार मत मानिएगा, ओके। दिस कार्ड इज सेज कि जस्ट आप अभी स्टार्टिंग प्रोसेस में हो, चलते रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, हार मत मानिए, ओके गाइस, नाइस। लेट्स सी and be strong guys, okay, you are stronger than you think you are and your strength assure a happy outcome। स्ट्रांग रहिए, जिस भी चीज में आप काम कर रहे हो, ओके, आप हार मत मानिए, और जो आप सोच रहे हो कि आप स्ट्रांग हो, आप उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो, ओके। बैलेंस करके चलिए लाइफ में, इम्बैलेंस मत होइए, ओके, एंड देयर इज द हैप्पी आउटकम गाइस, ओके। बी स्ट्रांग, स्ट्रांग रहिए। And sensitivity, okay, you are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationship, environment, situation and chemical, okay guys। अब ये कार्ड क्या बोलना चाह रहा है, ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है गाइस, कोई भी ऐसे सिचुएशन हो, नेगेटिव लोग हो, नेगेटिव सिचुएशन हो, नेगेटिव सिनारियो हो, ओके, उनको अवॉइड कीजिए, इमोशनली मत घुस जाइए वहां पर, ओके। इमोशनल लेवल पे उनको अवॉइड कीजिए। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि केमिकल पे एडिक्शन हो, तो उसमें भी ज्यादा वो मत कीजिए, क्योंकि दैट इज हार्म फॉर यू, ओके। सेंसिटिव मत होइए, क्योंकि यू आर द सेंसिटिव। अगर आप लोगों के बीच में चले जाओगे, ओके, बट कैप्रिकॉर्न यू आर नॉट अ सेंसिटिव पर्सन, बट हियर इज द सेंसिटिव, मे बी शायद इस महीने आप ना सेंसिटिव हो सकते हो, तो लोगों के प्रॉब्लम के बीच में मत जाइएगा, टॉक्सिक लोगों के से दूरी रहिएगा, अवॉइड कीजिएगा, और केमिकल्स को भी अवॉइड कीजिएगा, ओके। जो भी रिलेशनशिप है उसको अवॉइड कीजिएगा, जो भी नेगेटिव रिलेशनशिप है, ओके। इस सेंसिटिविटी को मत आने दीजिएगा गाइस, अदरवाइज बी स्ट्रांग एंड ब्लॉसमिंग इज देयर, ओके। सेंसिटिविटी को मत आने दीजिए, ओके, क्योंकि लॉजिकल चलना ही बेस्ट है। सेंसिटिविटी तो फैमिली के साथ ठीक है, लव लाइफ में ठीक है, ओके, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, ओके कैप्रिकॉर्न। या गाइस, आई होप इसमें से आपको, इस रीडिंग में से आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो, मेरी यही कोशिश रहती है कैप्रिकॉर्न। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।